सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये खबर है आपकी न्यू नोएडा को लेकर। जैसा कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं न्यू नोएडा में इन्वेस्टमेंट को लेकर, और सभी के दिमाग में अभी तक यही थी कि भाई वहाँ क्या मिलेगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, कैसे मुआवजा मिलेगा। तो ये खबर दोनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, चाहे वो फार्मर हो, इन्वेस्टर्स हों, रेजिडेंट हों, या वहाँ कुछ भी मतलब जिनकी आसपास न्यू नोएडा में ज़मीनें हों, तो उन लोगों के लिए न्यूज़ है। न्यू नोएडा में क्या है कि अभी तक अथॉरिटी ने जो कंपनसेशन मिलना है उसका निर्धारण नहीं किया है। जो लोग हाई रेट पे ज़मीन खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए, जिन्होंने ख़रीद ली है उनके लिए तो बुरी खबर हो सकती है, जो कृषि की ज़मीन जिन्होंने बहुत हाई रेट पे ली है, क्योंकि अभी अथॉरिटी ने डिसाइड किया नहीं है। जो न्यू नोएडा का नाम इसलिए दिया है कि दादरी और बुलंदशहर, सिकंदराबाद, इन सब के लगभग 80 गाँवों को मिलाकर एक इन्वेस्टमेंट रीजन बना रहे हैं। जैसा यमुना अथॉरिटी में एक पूरी अथॉरिटी बना दी, वहाँ पे इंडस्ट्री भी दे दी, वहाँ पे रेसिडेंशियल भी दिया है, कमर्शियल भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। उसी को देखते हुए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बना रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जो इंडस्ट्रियों की कमी थी, जो एक पार्ट नहीं था, वो उस तरीके से पूरा न्यू नोएडा बसा के एक उसको दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन DNGIR का नाम दिया गया है। साथियों, इसमें मुआवजे की दर तो तय नहीं हुई है, क्योंकि मास्टर प्लान मंजूर कर लिया है 2041 का, जिसके तहत न्यू नोएडा में सारी प्लानिंग होनी है, ज़मीनों का मुआवजा उठना है, वहाँ पर डेवलपमेंट होना है, फर्स्ट फेज़ में इंडस्ट्री आनी है, उसके बाद कमर्शियल लेके आना है। इस तरीके से चीज़ें कार्रवाई कर रही है। ये जो न्यू नोएडा आता है, ये आपका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आता है। बाकी यमुना अथॉरिटी का पार्ट अलग है, नोएडा अथॉरिटी का पार्ट अलग है, और न्यू नोएडा का जो पार्ट है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उसको हैंडल करेगी। यानी कि जो ग्रेनो के CEO होंगे वही न्यू नोएडा के CEO होंगे अभी हाल फिलहाल में। भविष्य में ऐसा कवायद है कि उसके लिए एक नई अथॉरिटी का गठन करके, एक नई चीज़ों का गठन करके, उसके लिए एक नई CEO उसके लिए गठित किए जाएंगे। अब हम बात आते हैं कि इसके मुआवजे पर। अगर हम बात करें इसके मुआवजे की, तो इसके मुआवजे को लेकर अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि इसको कितना रखना है। लेकिन जो प्राधिकरण की जो मीटिंग हुई अभी हाल फिलहाल में, उसमें अथॉरिटी की जो CEO है उन सभी ने, तीनों अथॉरिटी जो है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, इन तीनों अथॉरिटी के CEO की एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में इन्होंने ये तय किया है कि जो भी कंपनसेशन होगा, जो दरें होंगी, वो जो यमुना अथॉरिटी है उसके मुआवजे की दरों से ज़्यादा नहीं होंगी। तो अगर हम लोग यमुना की बात करें, तो यमुना के किसानों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। एक बहुत लंबे आंदोलन के बाद, बहुत लंबे केसेस और इन सब चक्करों के, सब चीज़ों से सफल होने के बाद, कोर्ट वगैरह के चक्कर के बाद उनको 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा दिया है। अब प्रति वर्ग मीटर की जब बात आई तो कई लोगों को ये भी होगा कि भाई कैसे कैसे है। तो अगर हम बात करें 1008 गज की, यानी कि एक बीघा, कच्चा बीघा 1008 गज का यहाँ पे माना जाता है, तो 1008 गज में 843 मीटर होते हैं। तो 843 गुणा 4300 रुपये की जो भी आपका इक्वल है, लगभग 36-36.5 लाख रुपए के लमसम आता है। तो एक बीघे का 843 मीटर का 36.5 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। अब जो लोग सिकंदराबाद, बुलंदशहर या दादरी में ज़मीन खरीद रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये तय कर लें कि उनका जो बीघा है वो कितने गज का है, यानी कि कितने गज का है और कितने मीटर का बनता है। अगर 843 मीटर बनेगा तो इंटू 4300 करना, उस हिसाब से आपको मुआवजे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। निर्धारण नहीं है, लेकिन यमुना के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यमुना से ज़्यादा जाएगा नहीं। अगर इन्होंने ज़्यादा भी करी तो यमुना के बराबर ही ये कंपनसेशन रखेंगे, इससे ज़्यादा ये मुआवजा नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के ख़रीदें, क्योंकि बहुत लोग करोड़ रुपए की ज़मीनें, 80 लाख की ज़मीनें, ऐसे इनका कोई औचित्य नहीं बनता है। चाहे भैया 1 करोड़ की ले लो, 10 करोड़ की ले लो, सब मिट्टी होनी है। मुआवजा उनका ही मिलना है जितना सरकार ने तय किया है, चाहे वो काले रोड की हो, चाहे सफ़ेद रोड की हो। अगर मास्टर प्लान में आ गई है तो एक्वायरिंग होगी। बाकी अपनी सेटिंग है भाई, तुम्हारी CEO से डायरेक्ट हो, कुछ किसी से भी हो, तो तुम अपने जो सेटिंग है, अपने जो काम उसके बिहाफ पे आप करा सकते हो, है ना। वो अपना इंटरनल सबका मामला, उसमें कोई दखलंदाजी है ही नहीं। वो तो कह सकते हैं कि भैया जिसका डायरेक्ट ही कोई बात है तो वो कुछ भी कर सकता है वो तो। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए भाई, जो हाई फाई हैं, वो लोग ना, उन पे टाइम है ना वो देखेंगे। लेकिन हाँ, आपका जो मेहनत का पैसा है, 10 बीघे 50 बीघे जो भी ले रहे हैं, मेहनत का पैसा है भैया, गड्ढे में कोई नहीं डालता है। तो ध्यान रखें कि इतनी महंगी ज़मीनें ना खरीदें, मुआवजा सेम मिलना है यमुना के अकॉर्डिंग ही। तो कहने का सेंस यही है कि आप न्यू नोएडा में अभी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा रुकें, क्योंकि अभी बहुत हाइप है, बहुत तेज़ी है। अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी आप
एक ऑप्शन के तौर पे यमुना देख सकते हैं, जो यमुना आपको बहुत अच्छा रिटर्न कम समय में दे के जाएगी। तो प्राधिकरण क्षेत्र का यमुना जो रीजन है उसमें ही आप निवेश करें। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें आप ज़मीन ले सकते हैं, उसमें आप किसान कोटे के प्लॉट ले सकते हैं, रेसिडेंशियल प्लॉट में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, तुरंत इनकम चाहिए, सारी चीज़ें रजिस्ट्री दाखिल खारिज, आप आबादी में जा सकते हैं। आबादी इतनी प्रीमियम लगी हुई है कि यार सामने सेक्टर है, इधर आईटी के पार्क हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ऐसी आबादी में लो भाई कि जहाँ मतलब आम के आम गुठलियों के दाम मेन सेक्टर से सस्ता भी है और कल को अपना रजिस्ट्री दाखिल कर खारिज करके उसको बना लो। ऐसी चीज़ों में जाओ तो वहाँ अब न्यू नोएडा में लोग ले रहे हैं, मुझे तो मतलब बहुत बेवकूफ़ी लगती है कि जो बहुत हाई पर ले रहे हैं। भाई चलो 10 लाख 12 लाख तक की ज़मीन ठीक है कि इतने की आपने ले लिया और आराम से 36-37 हो सकता है नया फाइनेंशियल ईयर लगे, नई जो चीज़ें आए, सरकार कुछ नई घोषणा कर दे, मुआवजे को 4300 से बढ़ा के 5000 कर दे, इतना हो सकता है। लेकिन जो लोग ज़मीन 80 लाख रुपया बीघा ले रहे तो भैया वो करेंगे क्या। और उधर मुझे लगता है बुलंदशहर या सिकंदराबाद में तो वैसे भी 756 गज का बीघा बैठेगा उधर। तो भैया पैसे की बर्बादी मत करो, चीज़ें बहुत हैं, पैसा कमाने के तरीके देखो। ऐसे नहीं है कि ठीक है भाई सरकार के न्यू नोएडा बसेगा तो आप जाके न्यू नोएडा में ले लो, टैग मत खरीदो। न्यू नोएडा बहुत बड़ा है, ये दिल्ली से सटते सटते सब नोएडा ही बने हुए हैं, आगरा तक ही धीरे धीरे यमुना ये सब विस्तार हो जाएंगे अथॉरिटियों के। तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई भी नॉलेज लेनी हो इससे रिलेटेड, देखो हम लोग यमुना के निवासी हैं, ग्रेटर नोएडा सारी चीज़ें डेवलप होते हुए देख रहे हैं। बनते हुए तो नहीं देखा, उस टाइम पे हम नहीं थे क्योंकि 1996 में बना था, तो इतनी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेवलप होते हुए हमने देखा है, जंगल को शहर बनते हुए देखा है, मिट्टी को कंक्रीट का हाईवे बनते हुए हमने देखा है। ये सारी चीज़ें अपने सामने हुई हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मेरा नंबर मेंशन है, मुझे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम।